आज में नजर डाल लेते हैं 100 गांव 100 खबर पर। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी की हालत स्थिर है। बारिश की वजह से चशौती नहीं जा पाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखूंगा हालात, हम आपदा पीड़ितों के साथ हैं। जम्मू जीएमसी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की घायलों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, कहा राहत और पुनर्वास का काम जारी है, पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कुलगाम के डीएचपुरा में भूस्खलन से अविल गुर्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की टीम ने इलाके का दौरा किया है, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कठुआ के शहर खड्ड में दूसरे पुल को भी नुकसान हुआ है, पानी के तेज बहाव से पुल को नुकसान हुआ है, पुल पर आवाजाही बंद की गई। बारिश को लेकर एक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है, कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। तंगमर्ग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़ और इस दौरान घटना में किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तवी नदी के किनारे स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर का निचला हिस्सा धंसा है, तवी नदी में बहने लगा धंसा हुआ हिस्सा। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दे दी गई है। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से आए पत्थरों से गलियों में रास्ता बंद हो गया है, जेसीबी से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू से बारिश चुनौती बनी हुई है, सुबह से ही लगातार यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन की वजह से पत्थर गिरे हैं। कठुआ के सहार खड्ड में भीषण उफान हुआ है, पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान हुआ है, सैलाब की मार से टूटने की कगार पर है ब्रिज, प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। जम्मू में भी लगातार हो रही है बारिश, मुसीबत बन गई है लोगों के लिए, तालाब तिल्लो समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सांबा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, भूस्खलन के बाद रोड बंद है। सांबा में लैंडस्लाइड के बाद सांबा मानसर रोड बंद है, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना, रोड बंद होने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई है। डोडा में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, बारिश के चलते NH 244 पर कई बार भूस्खलन हुआ है। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की है एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। चेतावनी देते हुए डोडा पुलिस ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। राजौरी की गंभीर मुगलान में जमीन धंसने का मामला सामने आया है, कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है, घरों में भी दरारें आ गई हैं। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौर सड़क बंद है, धरमाड़ी के पास भी सड़क बंद है। पुंछ में लगातार हो रही बारिश के बीच यातायात पुलिस वाहन चालकों से अपील करते नजर आई, सावधानी बरतने की अपील की गई है। यातायात पुलिस की वाहन चालकों से पुंछ के सुरनकोट मार्ग पर बेवजह यात्रा न करने की अपील की गई है और मुगल रोड का रुख करने को कहा गया है। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित है, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। देर रात बादल फटने से गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन के बाद मार्ग पर फंसे हैं वाहन। बीआरओ ने मार्ग से हटाया मलबा, यातायात के लिए खोला गया गुरेज बांडीपुरा मार्ग। पुंछ की सुरनकोट बफलियाज सड़क भूस्खलन के चलते बंद है, दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, विभाग यहां पर जुटा हुआ है, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। श्रीनगर के SKICC में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का समापन हो गया है। फेस्टिवल में मध्य प्रदेश की टीम ने 10 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ विजेता का खिताब अपने नाम किया है। कठुआ में बारिश ने मचाई फिर से तबाही, ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक से सैलाब आया।
कठुआ में आए सैलाब के तेज बहाव में फंसी कार में सवार थे 2 लोग, एक शख्स का शव बरामद किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। रियासी के गुलाबगढ़ इलाके में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंड इलाके के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि पैरापेट से टकरा गई है कार और इस हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू पुलिस ने अखनूर के चौकी चौरा में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दुल्हन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी शादियां रचकर पीड़ितों को ठगता था गिरोह। जम्मू में बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मेरान साहिब से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। रियासी के मोहौर में सड़क हादसा हुआ, गाड़ी ड्राइवर की मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलाई नाला इलाके में भूस्खलन की चपेट में आ गई थी गाड़ियां। आरसपुरा के अरनिया में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस पलटी है। 8 यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया। सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपस में टकराए 3 ट्रक, तीनों ट्रक चालक घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांडीपुरा में त्रिगाम में दिवंगत पुलिसकर्मी शब्बीर अहमद की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। स्थानीय युवाओं में खेल के लिए प्रोत्साहित करना मकसद रहा। अभिनेत्री यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर साझा की अपनी लेह दौरे की तस्वीर, लिखा पहाड़ों में कुछ खास पल। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं। रियासी जिले के मोहौर में दर्दनाक हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आया मालवाहक गाड़ी और इस दौरान एक की मौत हो गई है। परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। पुलवामा में पुलिस द्वारा लड़कियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बडगाम का दौरा किया है। कई विकास कार्यों की समीक्षा की है। बडगाम जिला अस्पताल सहित अन्य जगहों का दौरा भी किया है। रामबन के मैत्रा चौक इलाके में बड़ी चोरी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि 8 दुकानों, 2 घरों और एक मंदिर सहित कुल आधा दर्जन जगहों पर एक साथ चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेंढर के सखी मैदान स्थित सरघेड़ पुल की हालत जर्जर है। दुर्घटना का बन रहा है खतरा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल के निर्माण की मांग की है। श्रीनगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुंड हासी भट्ट के कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उन्हें सम्मानित किया। कराल उप जिला अस्पताल की ओर से जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम और भारी भीड़ की स्थिति से लोग परेशान हैं। राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस ने सड़क को चौड़ा करने के लिए नाले बनाने और संयुक्त सीमांकन अभियान चलाया है। अवंतीपोरा में नशाखोरी विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी छबिल सिंह भाऊ ने गैलेक्ट्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। खौड़ के लोगों ने भाऊ का स्वागत किया। आरएसपुरा के बीजेपी कार्यालय में शिव विवाह कथा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। अनंतनाग में सिंथन नाला में आई अचानक से बाढ़, सड़क बह गई है। प्रशासन द्वारा सड़क को बनाने का काम फिर से जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बोले कि 15 अगस्त को पीएम ने उद्योग हितैषी नीति की घोषणा की। कठुआ में बारिश से तबाही है। सेवा भारती ने बढ़ाए मदद के कदम। मदद के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री। सांबा के सिडको चौक पर फिर से बड़ा हादसा हुआ है। ट्राला 2 हिस्सों में टूट गया है, जिस वजह से यहां पर बड़ी घटना घटी है। किसी के जनहानि की कोई खबर नहीं है। कुपवाड़ा में 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति के बारे में जागरूक किया है। सेना ने अनंतनाग में अंशुमान में गुर्जर बकरवाल मेले का आयोजन किया है। आवश्यक वस्तुओं के अलावा एक चिकित्सा शिविर का भी इस दौरान आयोजन किया गया। ऑल इंडिया युवा बरवाला सभा के अध्यक्ष संजय राधा ने अपनी टीम और विजन के बारे में पत्रकार वार्ता कर जानकारी साझा की।
जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है और पुलिस ने करीब 16 ग्राम हेरोइन, नकदी और सोने के सामान भी इस दौरान जब्त किए और महिला को गिरफ्तार किया। द्रास में एनसीसी महानिदेशक ने कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एनसीसी कैडेटों से बातचीत की है। एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया है। हिल काउंसिल लेह ने दलाई लामा के सम्मान में लंच का आयोजन किया। लद्दाख पुलिस ने डीजीपी, जिलाधिकारी और प्रमुख धार्मिक भी यहां पर इसमें उपस्थित रहे। पंपोर में कृषि विभाग द्वारा केसर की बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। किसानों के हितों की रक्षा करना, केसर के समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य है। कुल्लू में 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। कुल्लू में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर पंचायत सचिवों, वन रक्षकों और पटवारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मंडी में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीती रात से बंद पड़ा है नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली के लिए। एक बार फिर से यातायात प्रभावित हुआ। मंडी जोनल हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञों के पद खाली हैं। डिप्यूटेशन के सहारे चल रही ओपीडी। कुल्लू के भुंतर तहसील में बरसौड़ पंचायत में नाले में अचानक से फ्लैश फ्लड आया। लोगों की जमीनें, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नाले में आए बाढ़ की वजह से मलबा भी लोगों के खेतों में घुसा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। सौंज घाटी में दशहर पंचायत में पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से कई रिहायशी मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। दर्जनों गांवों में भूस्खलन से मंडरा रहा है नुकसान का खतरा। भारी बारिश के बाद कुल्लू में 80 से अधिक सड़कें बंद है। कुल्लू में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा के चौगान में प्रशासन द्वारा लगाए गए टेंट में घुसा पानी। मणिमहेश यात्री काफी परेशान है। चंबा में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। नालियों का पानी सड़कों पर पहुंचा है। जगह जगह पर रास्ते भी बाधित हो गए हैं। चंबा के चेमरा झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर 15 सितंबर तक स्थगित। पर्यटन विभाग ने जलस्तर बढ़ जाने के मद्देनजर रोक लगाई है। मंडी के सुधार पंचायत में स्टाफ नर्स कमला ने उफनते नाले को कूदकर पार किया है। सैलाब की चुनौती को पार कर अपना फर्ज और ड्यूटी दोनों निभाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिमला के रिज मैदान पर पैसों की हुई बारिश। दिल्ली के युवक ने हवा में उड़ाए करीब 19,000 रुपए। शिमला में नहीं मिला जरूरतमंद तो रिज में हवा में उड़ाए पैसे। हिमाचल हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखे हुए पोस्ट शेयर करने वाले सिरमौर के गिरफ्तार रेहड़ी पटरी वाले को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अपनी मातृभूमि का अपमान किए बिना किसी अन्य देश की तारीफ करना देशद्रोह नहीं है। चंबा में मणिमहेश यात्रा के शाही स्नान के लिए जम्मू कश्मीर से आए यात्रियों का पहला जत्था चौगान मैदान पहुंचा है। पवित्र स्नान के बाद करेंगे मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन। हमीरपुर में ऊना में भी बढ़ा ड्रैगन फ्रूट्स की खेती का रुझान। देहरा और नादौन में किसान कर रहे खेती। बद्दी में ढाबे में रोटी पर थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर कार्रवाई की गई है। ढाबा मालिक और कुक को गिरफ्तार किया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल जांच के लिए लिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुल्लू की लग घाटी में बारिश के बाद सड़कें बही हैं। जकड़ेल गांव में तार स्पेन में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू किया गया है। वीडियो वायरल हुआ। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम के साथ लगते द्योर के पास 15 दिन के बाद बहाल कर दिया गया है। इस हाईवे का 120 मीटर का हिस्सा करीब 15 फीट नीचे धंस गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह में औट के पास जोगनी माता मंदिर के पास बनी एक छोटी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के टूटने से कुल्लू मनाली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पूरी तरीके से कटने की वजह से खतरा यहां पर मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में आपदा प्रबंधन पर पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारियों को दी गई है आपदा प्रबंधन पर ट्रेनिंग और प्रदेश में बढ़ती आपदाओं को देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से
सीएम की 2 घंटे तक लंबी बैठक चली है और इस बैठक पर सीएम सुक्खू बोले कि आपदा राहत में केंद्र से पैकेज नहीं मिला। हिमाचल अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। कहा कि 11 नहीं 13% डीए लंबित है, आर्थिक स्थिति का बहाना न बनाए मुख्यमंत्री। किन्नौर पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बोले कि पेंशनरों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करे सरकार, अन्यथा मजबूरन पेंशनरों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। मनाली में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते कई सड़कें बाधित हुई है। स्थानीय लोग सड़कें बाधित होने से परेशान है। प्रशासन से की जल्द मरम्मत कराने की अपील। ऊना में ट्रिपल आईटी का 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने समारोह में शिरकत की है। तकनीक के नए आयाम गढ़ने का आह्वान किया है। कुल्लू में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने जीएसटी के ढांचे में जो सुधार हुए हैं उसका स्वागत किया है। बोले कि केंद्र के इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई ऊंचाइयां पर पहुंचेगी अर्थव्यवस्था। बिलासपुर की ग्राम पंचायत गलासी में मंदिर के नजदीक खोले गए शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कुल्लू के ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसपी कुल्लू संजीव चौहान ने रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया है। मंडी जिले के लोगों और नाचन मंडल बीजेपी ने मीर बख्श को जमीन देने पर जताया ऐतराज। बोले कि मीर बख्श को नाचन में दी जमीन तो फिर सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध। सोलन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और 25 अगस्त तक चलने वाले शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों की जान बचाना है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर विपिन सिंह परमार का जोरदार स्वागत किया गया है। कांग्रेस पर परमार ने निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर लगाए विकास रोकने के आरोप। विकास की नालायकी से पालमपुर का हर संस्थान हो रहा है जर्जर। ऊना में अंतरिक्ष दिवस पर नवोदय विद्यालय पेखू बेला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में शिरकत की है। धर्मशाला के सुधेड़ में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की जद में आया बहुमंजिला इमारत। प्रशासन द्वारा किए गए जमींदोज करने के आदेश। नालागढ़ के चौकीवाला में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से नाला ब्लॉक है। बारिश ने बिगाड़ी दुकानदारों की हालत और दुकानों में घुसा भारी पानी। सोलन में पर्यटक ने खुलेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। चलती गाड़ी की खिसकी है। खिड़की पर बैठा दिखा पर्यटक और पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी गारामोड़ा टोल प्लाजा पर गाड़ियों से टैक्स वसूली पर नहीं लग रही है रोक।